हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। तो जिसका इंतजार था कि बीएसईबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड एंट्रेंस के लिए कब से शुरू करने वाला है काउंसलिंग, तो उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है। और देखिए, प्रक्रिया जो है वो बहुत तेजी से चल रही है और क्योंकि ये सारी प्रक्रिया इस बार एकदम समय से ले ली जाएंगी, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज चॉइस के लिए जो डेट मिला है वो देखिए कल से ही मिल गया है। 20/6/2024 से 26/6, 6 दिन का समय आपको दिया जा रहा है कि आप आराम से इत्मीनान से क्या कीजिएगा, कॉलेज को चुन लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो भी परीक्षा आयोजित हुई थी 1/4 से 30/4 के बीच में, उनके लिए ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन शुल्क है ना, और प्रशिक्षण संस्थानों की विकल्प प्राथमिकता के आधार पे भरने की तिथि। यहाँ पे देखिए आवेदन एवं शुल्क जमा करना है। अभी शुल्क पे भी बात करेंगे कि ये चॉइस फिलिंग के लिए अभी आपको कितना फी देना पड़ेगा, उस सब पे धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से आपको समझा दूँगी। तो यहाँ पर 26 तारीख तक यानी कि आपको 20 से 26 तारीख तक ये चीज़ करनी है, आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है। तो आप लोगों ने, जैसा हम लोगों ने बताया था उसके हिसाब से कॉलेज लिस्ट तैयार कर लिया होगा अपने रैंक के हिसाब से, उम्मीद रखते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो भी लोग 20/6 से 26/6 तक के ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन शुल्क भी लगेगा जो आप कॉलेज अभी जमा कीजिएगा, मतलब कॉलेज फिल कीजिएगा, चूज कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना आवेदक का आईडी उनका रोल नंबर है और पासवर्ड जन्म तिथि के आधार पे होगा, यानी कि उनका आईडी जो है उनका रोल नंबर है। क्या है? बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे? देखो, जो भी मोबाइल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपने फॉर्म भरा था, उसपे ओटीपी डालने पर आवेदन स्वीकार हो जाएगा, बाद में ओटीपी आएगा, उसके पहले आपको लॉगिन करना होगा। कैसे? तो आपकी आईडी में अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, जो आपने परीक्षा दिया है उसका, और पासवर्ड में जन्म तिथि ये आप डाल दीजिएगा और आवेदन आप लोग लॉगिन करके कर सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चूंकि इंटर बेस्ड है, तो 50% से कम वाले, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे समझा देती हूँ। देखिए जो डेट है ना, आपका डेट चॉइस फिलिंग का, चॉइस फिलिंग का, क्योंकि वहां पे आपको धुंधला दिखेगा, तो वो 20 जून से शुरू हो रहा है और 26 जून तक चलेगा। और इसमें जो भी लोग चॉइस फिलिंग नहीं किए, आपका एडमिशन इस बार नहीं होगा। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसको छोड़ना नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को जो इच्छुक है, जिसका भले रैंक ज़्यादा हो, जिसको उम्मीद भी नहीं है, अगर वो इच्छुक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट में सीटें बचती हैं, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 से 26 जून ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इसमें चॉइस फिलिंग है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, तो बाद में इसका मौका भी नहीं मिलता है और आपका एडमिशन नहीं होगा। तो चॉइस फिलिंग करना एकदम सुनिश्चित कीजिएगा, कॉलेज का लिस्ट डालना एकदम से सुनिश्चित कर लेना। ठीक है? कॉलेज का लिस्ट हमने रैंक के अनुसार बता दिया है, लेकिन आपको एक खुशखबरी देनी है। यहाँ पे नामांकन में ना जो नया आरक्षण लागू हुआ है, उसको इन्होंने दे दिया है। ठीक है? यहाँ पे देखिए आरक्षण के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। यहाँ रिजर्वेशन का था। बहुत बच्चे पहले 12% वाले या फिर 18% तक ही जोड़ रहे थे, जो ईबीसी कैटेगरी के हैं या बीसी कैटेगरी के हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एससी को 20% यहाँ पे आरक्षण दे दिया गया है। अनुसूचित जाति एसटी को 2%। यहाँ पर आपका जो बीसी कैटेगरी है उनको 18% आरक्षण मिल चुका है। और यहाँ पे ईबीसी को 25% आरक्षण मिल चुका है, यानी कि आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके यहाँ सीट दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस के 10% है, जो कि पहले से ही निर्धारित था। तो अब देखिए जो भी बीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, ईबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनका थोड़ा सा रैंक ज्यादा भी कम था, सॉरी ज्यादा था, उनका भी एडमिशन हो सकता है। क्योंकि अगर हम सीटों पे बात करें, देखेंगे यहाँ पर सभी चीजों को आराम से समझते हैं। पूरे अगर सरकारी कॉलेज की बात करें तो 9,000 मानते हैं कि प्लस सीट है आपका सरकारी। ठीक है। इसमें बीसी को मिलेगा आपका अब 18% जो सीट है वो बीसी को मिलेगा। ईबीसी को मिलेगा आपको 25% सीट। ठीक है।
वहीं पे एससी को मिलेगा 20% सीट और एसटी को मिलेगा 2% सीट और फिर ईडब्ल्यूएस को जो पहले से निर्धारित है 10% सीट मिलेगा। अगर मैं सीटों की बात करूँ वही आपका रैंक भी होना चाहिए क्योंकि देखिए बहुत बच्चे बोल रहे थे रैंक से मतलब नहीं है मेरा मार्क्स इतना है तो यहाँ पे सीधे-सीधे नोटिफिकेशन में आप देखोगे ना तो लिख दिया गया है कि जो कॉलेज आपको दिया जाएगा ना वो प्रवेश परीक्षा का स्कोर रैंक के अनुसार पे रैंक बहुत ज़रूरी होता है। 90 नंबर पाने वाले 10 व्यक्ति होंगे 50 व्यक्ति होंगे तो उनका सीरियल नंबर अलग-अलग हो सकता है, रैंक अलग-अलग हो सकता है। इसीलिए कॉलेज आवंटन में रैंक को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि नंबर को। ठीक है? तो जो लोग भी नंबर को समझा रहे हैं, उससे थोड़ा-सा आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन रैंक आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। अब बीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है? 9,000 का अगर हम 18% उनको देंगे, तो अब बीसी कैटेगरी में जिनका भी रैंक 1620 ये तो कन्फर्म है कि उनको कॉलेज मिलेगा। 1620 सीट तो आपकी हो गई, यानी कि 2000 रैंक के अंदर अगर बीसी कैटेगरी में है आप, तो आपका एडमिशन होगा, आराम से होगा, है ना? मतलब 1620 वाले तो कन्फर्म हो जाए कि इतने के अंदर हैं, तो उनको कहीं न कहीं कॉलेज मिल जाएगा। 2000 तक भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपका ईबीसी है 25% सीट मिल रहा है, यानी कि 2250 सीट आपको तो कंफर्म मिल रहा है। इसके अगर ईबीसी में कैटेगरी रैंक आपका 2250 के नीचे है तो आपको कंफर्म मिल जाएगा। क्या? गवर्नमेंट कॉलेज। तो हम लेके चलते हैं कि 2500 रैंक तक आपको मिल सकता है। आप चॉइस फिलिंग करिएगा, है ना? बहुत अधिक संभावना है। अगर एससी की बात करें तो वो कहता है कि हम 20% यानी कि 1800, है ना? 1800 सीट तो हम कहेंगे कि भाई एससी वाले 2000 के अंदर आपका कैटेगरी रैंक है, आपको भी अच्छे से कॉलेज मिल जाएगा, है ना? अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर एसटी कैटेगरी तो इनका 2% है क्योंकि इनकी संख्या भी कम होती है। तो 180 रैंक अगर आपका है मतलब 180 रैंक तक तो आपको मिल ही रहा है, यानी 200 रैंक तक या ज़्यादा भी है, 500 रैंक तक भी आप भर दो, है ना? बहुत बच्चे एडमिशन नहीं भी लेते हैं। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका तो वही है आपका 10%, है ना? यानी कि 900 सीट आपका, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का 1000-1500 के अंदर रैंक है। 1000 से लेकर के 1200-1500 तक रैंक है तो उनको भी कॉलेज मिल जाएगा, आपका गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये चीज़ें एकदम कन्फर्म है, सीट के अनुसार से आपको आरक्षण इतना दिया गया है, तो कन्फर्म हो लीजिए। ये सब ना कैटेगरी रैंक में मैंने बताया है। कैटेगरी रैंक, है ना? कैटेगरी रैंक है ये सब, ठीक है? अब ओवरऑल रैंक चूँकि 9000 है तो हम लोग बोलते हैं कि आपका 12000 तक 15000 तक रैंक है। अगर ओवरऑल रैंक है तो आप लोग सरकारी कॉलेज, है ना? ओवरऑल रैंक जो है अगर 15,000 के भीतर है तो आप लोग डालिएगा, है ना? और नहीं तो आप लोग जैसे 10,000 वाले तो कन्फर्म डाल देंगे गवर्नमेंट कॉलेज, है ना? गवर्नमेंट कॉलेज अपना डाल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, है ना? और बाकी ऊपर बाद बाकी जो है इसमें आप 15,000 10,000 से जो ऊपर जो है भी है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट भी कुछ अच्छे-अच्छे कॉलेज जो उनके जिला में हो, दूर नहीं, जो उनके जिला में हो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सी चीज़ें मुझे समझानी थी क्योंकि नोटिफ़िकेशन में देखिए सीधे-सीधे रिज़र्वेशन को यहाँ पे कितना प्रतिशत सीट किसको दिया जाएगा बता दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चों का किन-किन का कैसे एडमिशन होगा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर अगर आपका इंटर में 50% अंक है तो आपको प्रवेश मिलेगा, है ना? और जो भी आपके आरक्षित श्रेणी में जो भी है बीसी, बीसी, एससी, एसटी उनको 5% यानी 45% उनका मार्क्स है इंटर में, तो कम से कम होना चाहिए 45% एडमिशन के लिए, ठीक है? और यहाँ पर 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के प्राप्त मतलब जो भी मौलवी की परीक्षा पास करने वाले होंगे, उनको 50% चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये सारी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए एक और बढ़िया 6 नंबर जो पॉइंट है ये भी आपके हित में है। यहाँ पे 1.5 लाख बहुत साल तक जो प्राइवेट की फीस है वो ली जाती थी। बहुत जगह पे 1.5 लाख लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 साल का अधिकतम 60,000 और 2 साल का अधिकतम 1,20,000 यानी सरकारी कॉलेज में तो आपका फिक्स है।
ठीक है? सरकारी कॉलेज में तो आपका 12-12 हज़ार लगता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी सीट के बारे में उनका जो पैसा है, उसके सीट के अनुसार आपको कम थोड़ा-सा फ़ी देखने को मिल रहा है। यानी कि देखिए, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। फ़ी पे भी बहुत बच्चे बात कर रहे थे कि मैम फ़ी क्या होगा? तो गवर्नमेंट में तो 25,000 में दोनों हो जाता है, ठीक है? 25,000 में तो दोनों साल का आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट में बहुत जगह पे ना पिछले साल तक 1.5 लाख भी लिया गया था। लेकिन यहाँ पे अधिकतम अब 1,20,000 सरकार के द्वारा ही कर दिया गया है ना? अधिकतम है ये, इससे कम ही कोई कॉलेज लेगा, ज़्यादा नहीं ले सकता। आप लोग क्लेम कर सकते हो, आप लोग कंप्लेन कर सकते हो अगर कोई कॉलेज ज़्यादा ले रहा है। तो 1,20,000 में ये 2 ईयर का फीस है, ठीक है? 2 ईयर आपका फीस है। तो 2 साल का यानी 1 साल का 60,000 अभी आपको एडमिशन में 60,000 ही लगेगा, है ना? फिर अगले साल 60,000 देना पड़ेगा। यहाँ अभी 12,500 लगेगा, अगले साल 12,500 लगेगा। तो यहाँ पे जो फ़ी है ना वो कम देखने को मिल रहा है थोड़ा-सा, क्योंकि मनमाने ढंग से लोग कभी-कभी 1.5 लाख भी ले लेते थे किसी-किसी कॉलेज में। तो आप लोग को इतना फ़ायदा मिल रहा है। तो जो भी बच्चे अगर इस बार चाहते हैं रैंक अच्छा है तो चुपचाप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड में ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है इस बार। देखिए, जो भी आपका यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आवेदन करने पर विद्यार्थी हेतु समर्पित करने वाले उनके स्कोर कार्ड, रैंक, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिए गए संस्थान के विकल्प के आधार पर डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु समिति द्वारा 2/7 को प्रथम सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि आपका जो फर्स्ट लिस्ट आएगा, है ना? फर्स्ट फर्स्ट कॉलेज का लिस्ट आएगा, वो 2 जुलाई को आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट बार में जिसका भी जो कॉलेज मिलना होगा, वो 2 जुलाई को पता चल जाएगा। फिर 3 जुलाई से लेकर के आगे की प्रक्रिया जो है नामांकन की शुरू हो रही है, और वो कब तक चलेगी? तो देखिए, आगे डेट भी दिया गया है कि यहाँ पर 3 जुलाई से 8 जुलाई तक फिर आपको उस जो भी आपको कॉलेज अगर पसंद आ रहा है तो नामांकन ले लेना होगा। 3,000 रुपए आपको जमा करने होंगे और नामांकन ले लेना होगा। और नहीं भी आपको पसंद आया, स्लाइड अप की प्रक्रिया चाहते हैं, तो भी आपको 3,000 वाली राशि जमा करनी पड़ेगी। इसको भी अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले अभी जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी है उनकी फीस के बारे में बात करें, तो ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी या जनरल वर्ग के बच्चों को 500 रुपए लगेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, और एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 350 रुपए लगेंगे। यानी कि चॉइस फिलिंग का जो आपका अभी फीस लिया जा रहा है, चॉइस फिलिंग के लिए वो आपका कितना लिया जा रहा है? तो जो भी आपके यूआर कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, या फिर बीसी कैंडिडेट है या ईबीसी कैंडिडेट है, ठीक है? इनको आपको लगेगा 500 रुपए प्रति विद्यार्थी। यहाँ मेल फीमेल कुछ नहीं है। ठीक है? और एससी और एसटी कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट के लिए हैंडिकैप्टेड जो है 350 जो है ये लगेगा अभी चॉइस फिलिंग के लिए। इसके बाद फी पे थोड़ा और बात करेंगे। देखिए, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यानी कि 2 जुलाई को जो लिस्ट आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉलेज अलॉट होगा, तो अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है ना? तो भी आपको 3,000 रुपए देने हैं। 3,000 रुपए जमा करने होंगे सिक्योरिटी मनी के तौर पे, कि आपने एडमिशन मतलब इस कॉलेज को बुक कर लिया। इसके लिए ये बाद में बहुत सारे कॉलेजेस द्वारा लौटाया भी जाता है। तो 3,000 रुपए जो है या फीस में मैनेज कर दिया जाता है। ये आपको कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम लेना पड़ता है। अब इसमें एक चीज बताया गया है कि जिन बच्चों को स्लाइड अप करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइड अप की प्रक्रिया का कहीं पर जिक्र है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से समझा दूं। देखिए, 11 नंबर पॉइंट जो है स्लाइड अप कहता है, यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, वैसे अभ्यर्थी अपने नामांकन के उपरांत दिनांक 3/7 से 8/7 तक पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों के नामांकन की संभावना हेतु स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको अगर पसंद नहीं है, आप ऊपर के कॉलेजेस चाहते हो, नीचे का कॉलेज अलॉट हो गया है, तो स्लाइड अप का उपयोग कर सकते हैं, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते। यानी नया कॉलेज कोई भी नहीं, एडिट नहीं मिलेगा आपको। कॉलेज अभी ही चुनना होगा, बढ़िया से चुनने की प्रक्रिया कीजिएगा।
फिर कहता है स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात दूसरी सूची में विद्यार्थी के उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में से किसी संस्थान का चयन होने की संभावना रहती है। यानी अब जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ना, उसके ऊपर वाले संस्थान देने की संभावना रहेगी, और लेकिन आपका पहला जो आपको कॉलेज मिला गया है उसको आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि 3,000 रुपए जो है वो प्रथम बार जो भी आपको कॉलेज संस्थान आवंटित हुआ है उसमें जमा कर नामांकन हेतु सुनिश्चित करेंगे 3,000 की राशि। ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्लाइड अप का उनके पास तभी विकल्प आएगा। कहने का मतलब क्या है ना, कि आपको ना जो भी कॉलेज आ रहा है, आपको 3,000 रुपए दे करके जो है उस चीज़ को सुरक्षित करना होगा। उस चीज़ को मतलब ये करना होगा कि हम नामांकन लेना चाहते हैं। तभी आपको स्लाइड अप का मौका देगा, नहीं तो नहीं देगा। यानी कि जो भी कॉलेज मिला आपको भले पसंद है तो भी 3,000 जमा कीजिए, नहीं पसंद है तो भी कीजिए। लेकिन स्लाइड अप जो बच्चे करना चाहते हैं ना, तो ये 3,000 वो अभी जमा कर देंगे, ताकि फिर उनको दूसरा जो कॉलेज अलॉट होगा तो उस टाइम ये 3,000 नहीं लगेगा। यानी 3,000 के बाद ही स्लाइड अप का विकल्प खुलेगा। समझ गए आप लोग? यहाँ पे देखिए, प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेज के लिए 3,000 लगेगा। जैसे कि ये आ गया तो 3,000 ना, अगर आपको कॉलेज पसंद है तो भी 3,000 देना है, कॉलेज पसंद है और उसी में जाके एडमिशन ले लेना है। अगर नहीं पसंद है तो भी देना है। किस लिए? ताकि स्लाइड अप का ऑप्शन खुले। नहीं पसंद है तो भी इसको जमा करना है, ताकि आप स्लाइड अप का विकल्प खोल सकें। स्लाइड अप का विकल्प, और स्लाइड अप में क्या होता है ना, कि मान लो कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलेज भरा। आपको 5वें नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन ये पसंद नहीं है आपको। तो जब आप स्लाइड अप कीजिएगा ना, तो स्लाइड अप के बाद ना आपको इन चारों में से कोशिश किया जाएगा कि कहीं सीट खाली है तो दे दिया जाए। नीचे नहीं, ऊपर के ही कॉलेज में आपको मौका दिया जाएगा, कि नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि जिस कॉलेज में आपको रहना चाहते हैं, नहीं कोई कॉलेज मिलेगा तो उसी कॉलेज में कहा जाएगा कि आपको इसी कॉलेज में रहना है, नहीं तो ये जो ऊपर के कॉलेजेस है उसमें सीट नहीं है। इस तरीके से आपका स्लाइड अप की प्रक्रिया वर्क करती है। ठीक है? तो आप लोग उम्मीद है कि समझे होंगे ये सारी चीज़ों को। अब देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको भी मैं और बता देती हूँ, कुछ डेट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है? क्या-क्या करना है? उसके बाद सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट कब आएगा? तो देखिए, आवेदन की तिथि यहाँ 20 से 26 जून है। प्रथम चयन सूची जारी 2 जुलाई को, नामांकन की अवधि 3 से 8 जुलाई को। ठीक है? इसके बाद क्या है? प्रशिक्षण संस्थान पर पोर्टल द्वारा लॉगिन पर कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना। फिर वो संस्थान सीट अपडेट करेगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है? उसके बाद स्लाइड अप की प्रक्रिया 3 से लेकर के 6 जुलाई तक चलेगी। स्लाइड अप आप कर सकते हो, कॉलेज पसंद है, नहीं पसंद है, किस कॉलेज में कितना सीट है, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि पहले से आप कोई भी विकल्प जो है वो भर नहीं सकते हो, या पूर्व विकल्प में चेंजेस कर सकते हो, तो उसमें भी अगर सीट बचेगा तो आपको मौका दिया जाएगा। जैसे कह रहे हैं, जिस विद्यार्थी का प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नए विकल्प भरने, यानी कि अगर फर्स्ट चॉइस में आपको कॉलेज मिल गया तो ठीक है, अगर कॉलेज नहीं मिला तो नया विकल्प भरने के लिए भी अवधि आपको मिलेगा। देखिए बहुत अच्छा चीज़ ये डीएलएड वाले कर रहे हैं, कि जिस विद्यार्थियों को कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर वो सीट बताएँगे कि किस कॉलेज में कितना सीट है, और फिर आपको मौका दे देंगे कि नए तरीके से आप कॉलेज को भर लीजिए। फिर सेकंड लिस्ट जारी होगा 12 जुलाई को, उसके बाद 13 से 16 जुलाई तक आपका सेकंड का एडमिशन सेकंड राउंड का चलेगा। उसके बाद फिर कॉलेज जो है 17 जुलाई तक सीट का डिटेल दे देगा पोर्टल पर, कि इतना सीट इस कॉलेज में बचा हुआ है। फिर तृतीय सूची जारी होगा 19 जुलाई को, और फिर 20-22 तक तृतीय का आपका एडमिशन चलेगा, और उसके बाद 23 तक फिर से अपडेट होगा कि किस कॉलेज में कितना सीट है। यानी कि जो हमने बताया था कि अगस्त से आपका सेशन शुरू हो जाएगा, तो आप मान के चलो कि अगस्त से सेशन शुरू होगा। ठीक है? अगस्त से सेशन शुरू होगा, जुलाई भर एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। आपको पहले से भी हम लोग बता रहे थे। तो देखिए काउंसलिंग का डेट जो है वो आ गया है। अब आप शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई, और ये जो रैंक मैंने बताया ना, कैटेगरी रैंक, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा।
ओवरऑल रैंक 10 से 15,000 के नीचे हैं तो कॉलेज गवर्नमेंट की संभावना रखिएगा। 10,000 के नीचे तो जो भी बच्चे उनको कंफर्म कहीं न कहीं कॉलेज मिल जाएगा ओवरऑल में। और कैटेगरी रैंक में देखिए, यहाँ जो भी आरक्षण जो नई आरक्षण आपको मिला है, उसके आधार पे ये सीट अब आपका बढ़ रहा है, ठीक है? यानी 1620 सीट अब बीसी के लिए है, 2250 अब ईबीसी के लिए है, एससी के लिए 1800, एसटी के लिए 180 और ईडब्ल्यूएस का जस का तस है 900 सीट। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बीसी ईबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। आप लोग ये रैंक देख कर के निश्चिंत होकर के अपना कॉलेज भरिए, ठीक है? और जिन भी बच्चों का देखिए यहाँ पे जो भी पास आउट होंगे उन्हीं को कॉलेज मिलेगा, जो पास नहीं होंगे यानी कि जिन्होंने 36% से कम नंबर लाया है, उनको तो कोई कॉलेज मिलने से रहा नहीं मिलेगा, वो फेल है ना? यानी कि 42 नंबर से जो बच्चे कम नंबर लाए हैं, उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। अब जो बच्चे इस बार फेल हो गए या अच्छा नंबर नहीं है, वो हमारे साथ डीएलएड 2025 की तैयारी कर सकते हैं। डीएलएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी जो है वो कर सकते हैं आप लोग। उत्सव बैच आ चुका है बिकम टीचर एप्लीकेशन पर, जहां से आप इसको ले करके अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारा पिछले ही वीडियो में हमने रैंक दिखाया था बच्चों का, जिसमें बच्चों ने 105 नंबर, 104 नंबर हमारे चैनल से, 100 नंबर, 100 नंबर, 99 नंबर, 91 तो पता नहीं कितने लोगों का है, 90 नंबर कितने लोगों का है, इतने नंबर बच्चों ने लाए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, हमारे एप्लीकेशन के साथ उत्सव बैच को अभी से खरीद कर अभी से अपनी डीएलएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी कुछ भी आपको पूछना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दीजिएगा। उसके अनुसार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।